नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सर तन से जुदा का मास्टरमाइंड अजमेर का गौहर चिश्ती पकड़ा जा चुका है और वो भी अजमेर से नहीं, हैदराबाद से। अभी अभी उसकी गिरफ्तारी की खबर आई है। अब गौहर चिश्ती बोलेगा और सर तन से जुदा के सारे राज खोलेगा, मगर उससे पहले अजमेर से उदयपुर वाया पाकिस्तान वाले कनेक्शन पर एक एक्सप्लोजिव खुलासा हुआ। एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। पहला बड़ा खुलासा, सर तन से जुदा का नारा इंडिया में लगा, प्लान पाकिस्तान में ही बना। दूसरा बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का लाहौर शहर इस स्लोगन का एपिसेंटर है। पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक इसका असल मास्टरमाइंड है। यानी गौहर चिश्ती मोहरा था, चेहरा कोई और था। देश के 25 राज्य टारगेट पर हैं। 300 लोगों की टीम तैयार करने की कोशिश हुई। अलग अलग टारगेट सेट किए गए। ज्यादातर टारगेट हिंदू समाज से जुड़े हैं। मुस्लिम समाज के लड़कों को सिलेक्ट किया गया। मार काट का यह पूरा प्लान पाकिस्तान से ही लॉन्च हुआ है। सब कुछ नरेंद्र मोदी और नुपुर शर्मा के नाम पर हुआ। निशाने पर हिंदू ही थे। अजमेर से उदयपुर वाया पाकिस्तान के जरिए इंडिया में सर कलम वाली पटकथा कैसे लिखे गई, एक्सप्लोजिव डिटेल्स इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी, नुपुर शर्मा, जय श्री राम और सर तन से जुदा, इस वक्त यही 4 शब्द पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कराची, सिर्फ 4 लोकेशन नहीं, दर्जन भर पाकिस्तानी लोकेशंस पर इंडिया वाली हॉटलाइन एक्टिव है। पाकिस्तान में ये चारों शब्द क्यों घूम रहे हैं, जरा ये भी आपको बता देते हैं। एंटी मोदी, एंटी इंडिया वाली एक हॉटलाइन पाकिस्तान से शुरू होती है, अजमेर तक जाती है, उदयपुर तक जाती है। इस पाकिस्तानी हॉटलाइन से इंडिया के 300 लोग कनेक्ट होते हैं। पाकिस्तान के 18 नंबर्स इन 300 लोगों के बीच सर्कुलेट होते हैं। सब आपस में बात करते हैं। कन्हैया लाल मर्डर से जुड़ा सबसे अहम किरदार गौहर चिश्ती भी फोन घुमाता है, अपने पाकिस्तानी आका से बात करता है और उदयपुर हत्याकांड के बाद फरार हो जाता है। ऐसे माहौल और वक्त में इसके बाद पाकिस्तान में फिर से लब्बैक लब्बैक वाला माइक ऑन हो जाता है। गौहर चिश्ती का पाकिस्तानी हैंडलर मोदी को धमकाता है, इंडिया को धमकाता है। पहले एक एक करके आपको इसके सारे सबूत दिखाते हैं। मोदी तू कहना कि मैं मुजम्मत नहीं करता, मैं क्या मुजम्मत तो इंज हो जाएगी। महमूद गजनवी के घोड़े अजे गजनी तो चलते सन ते तोड़ी उन्हां दी टापा ना तोड़ी औरतां दे अमल डे पैने सन। जदों लब्बैक वाले बागा बॉर्डर ते आ गए ना तो फिर रैली कख नहीं है। उदयपुर के बाद कुछ और बड़ा करने की धमकी। हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। इंडिया में कौन कौन ऑर्डर ले रहा है, किस तरह गूंज रहा है। ये ट्रिगर भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी मास्टरमाइंड के हाथ में ही अटैक इंडिया वाला रिमोट कंट्रोल है। हिंदुस्तान को लेकर, मोदी को लेकर, उदयपुर को लेकर एक नया टेप ऑन हुआ है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद अजमेर और उदयपुर के बाद पाकिस्तान में इंडिया इंडिया फिर रिपीट हुआ है। ये फलां मौके पर नहीं बोले, वो इसराइल के खिलाफ नहीं बोले, जनाब इंडिया के खिलाफ नहीं बोले। मैंने कहा जनाब तुम तक लेट पहुंचे, लेकिन हम इस बात का भी जवाब देते हैं कि हम 1-2 दिन के लिए हमने मैदान इसलिए खाली छोड़ा था कि हम देख रहे थे। बाबा जी फरमाया करते थे कि हलालियों की संदेह नहीं होती, हलाली अपनी आंखों से पहचाने जाते हैं। हम भी बाबा जी के इस फरमान को देख रहे थे। मैदान इसलिए थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ा था कि हम देख रहे थे कि हलाली सिर्फ लब्बैक वाले हैं या और भी कोई है। पाकिस्तान में अचानक मोदी मोदी, इंडिया इंडिया यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत बड़ी खबर है, एक्सप्लोजिव डिटेल्स हैं। सर तन से जुदा के अजमेर और उदयपुर वाले कनेक्शन के बाद पाकिस्तानी कनेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई है। गौहर चिश्ती पाकिस्तानी आकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, फोन पर रेगुलर टच में था और अब यह करीब करीब कंफर्म होता दिख रहा है कि इंडिया में जगह जगह सर तन से जुदा करने का फरमान गौहर के पाकिस्तानी भाईजान ने ही दिया था। तभी तो पाकिस्तान में एक बार फिर
वही नारा बुलंद होने लगा है। हमने अपनी सारी इज्जतें हुजूर की इज्जत पर कुर्बान करने के लिए रखी हुई हैं। और रही बात कि कोई जालिम आकर हमारे मिशन का रास्ता रोकेगा, कोई जालिम आकर हमें डराने की कोशिश करेगा, कोई जालिम आकर हमें यह कहेगा कि ये तुम ऐसे नहीं आ सकते, तो उसको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ कहा नहीं करते, हम दरवाजे पे आकर बात करते हैं। फिर आकर बात ऐसे करते हैं कि जनाब सारे ये कहते हैं कि जनाब अब टल जाएं। हम ये कहते हैं कि ये इश्क का सौदा है, ये गर्दन के साथ ही उतरेगा। उसको बताना चाहते हैं। कुछ घंटों पहले पाकिस्तान में एक और चीज हुई है। वहां मंच से जय श्री राम वाली स्क्रिप्ट पढ़ी गई। टाइमिंग नोट करने वाली है। पहले सर तन से जुदा करने को भड़काया और अब जय श्री राम के नारे के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाया। इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी आकाओं के स्लीपर सेल्स ने इसे मोबाइल पर पहुंचाया। हिंदुस्तान एक खातून मुसलमान अगर अकेली भी खड़ी होवे उनके सामने जय श्री राम आके ते मुसलमान हुंदा उस दे सामने हजारों दे मजमे आख देंदी अल्लाह अकबर। ये याद रखना, मुसलमान दे खून विच अल्लाह ने वो जज्बा रखा जड़ा कायनात दी सारी टेक्नोलॉजी नु मार दे सकदा। आखिरी नारा लाओ और इन्हां सारा नु पैगाम दो कि जनाब मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। लब्बैक अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में नए सिरे से एंटी इंडिया पिच क्यों तैयार की जा रही है? सर तन से जुदा का नया नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? इसका जवाब उदयपुर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में मिला है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में देश के 25 राज्यों के 300 लोगों की कॉल डिटेल सामने आई हैं। इनमें से 250 लोग यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल के हैं। ये 300 लोग कई बार पाकिस्तान के उन 18 अलग अलग नंबर्स पर फोन घुमाते रहते थे। गौहर चिश्ती भी उनमें से एक था। वही गौहर चिश्ती जिसने 17 जून को सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। उदयपुर में सर तन से जुदा कांड गौहर चिश्ती का ही किया धरा है। कम से कम शुरुआती जांच तो इसी ओर इशारा कर रही है। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गौहर चिश्ती की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौहर चिश्ती पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। यह तस्वीर उसी गौहर चिश्ती की है। 2.5 साल पहले यही गौहर चिश्ती सीआरपीएफ कैंप का वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था। पहली तस्वीर उस वक्त की ही है जब फ्लाईओवर पर खड़े होकर गौहर चिश्ती सीआरपीएफ परिसर की फोटो खींच रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर खड़े होकर मोबाइल कैमरे को जूम करके गौहर चिश्ती कैसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में गौहर चिश्ती को जनवरी 2020 में पुलिस और सीआईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। उसका मोबाइल और 4 सिम भी जब्त किए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन उस वक्त गौहर चिश्ती को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर गौहर चिश्ती इतना ही सीधा साधा है तो वो 2.5 साल पहले सीआरपीएफ कैंप की फोटो किसके कहने पर खींच रहा था? किसके इशारों पर वीडियो बना रहा था? जवाब गौहर चिश्ती के पाकिस्तान वाले कनेक्शन में है। इसलिए पाकिस्तान में एक बार फिर माहौल बनाया जाने लगा है। सर तन से जुदा वाले गौहर चिश्ती को डिफेंड किया जाने लगा है। तो फिर जनाब बड़े उलमाए किराम जनाब बकवास कर रहे हैं कि ये जनाब कानून में हाथ में लेना, कानून को हाथ में लेना ये तो गलत है, इन्होंने गलत किया है। वो कर गए, वो करके जनाब चले गए, वो कर गए। इकबाल के अंदर काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मारे। काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मारे। उन्होंने पता नहीं भी जो मर्जी बात करिए वो जायज है। उन्हें कड़ियां पहन लिया, जेल कबूल कर ली, यानी उन्हें अपनी जान हथेली पे रख के हुजूर इज्जत और नमूस के पहरा दे दिया है। उम्मत का गद्दार, उम्मत का गद्दार ओ कह रहा, इन्होंने कानून हाथ में ले लिया है, गलत किया है भाई। ना गाजी नमद्दीन ने गलत किया है,
ना गाजी मुमताज कादरी ने गलत किया है और ना गाजी मोहम्मद रियाज अत्तारी ते गुलाम गौस ने गलत किया है। उन्हें जो किया दुरुस्त किया है। हिंदुस्तान में गौहर चिश्ती और कन्हैया लाल के हत्यारों को रिमोट से चलाने वाला किरदार और पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक का शाद रिजवी भी अचानक से सुपर एक्टिव हुआ है। इंडिया में उसके लेटेस्ट वीडियोस अजमेर से लेकर उदयपुर तक पहुंचने लगे हैं। अभी उनको मालूम नहीं है कि ये मैदान छोड़कर कहीं जाएंगे भी नहीं और किसी जालिम के लिए मैदान खाली भी नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह तुम क्या समझते हो, हमारे जज्बात कम हो गए हैं। हुजूर के गुलामों ने बताया है कि हमें जहां भी बुलाया जाएगा हुजूर के नाम पर, हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए, वो कोई भी सरजमीन होगी, कश्मीर की होगी, पंजाब की होगी, जिस गली में बुलाया जाएगा, जिस वक्त बुलाया जाएगा, इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया वाला गौहर चिश्ती लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर से हॉटलाइन से जुड़ा है, मगर एक और शख्स जिसका नाम आदिल चिश्ती है अब वो रडार पर आ गया है। यह शख्स अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती का बेटा है। सरवर चिश्ती पर तो अंजुमन कमेटी ने किसी भी तरह की बयानबाजी से रोक लगा दी, उसकी जुबान सिल दी गई है। मगर सरवर चिश्ती का बेटा हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लाइमलाइट में आ गया है। स्प्रेडिंग द ट्रूथ नाम के यूट्यूब अकाउंट पर आदिल चिश्ती के 5 वीडियो अपलोडेड हैं, मगर सबसे आपत्तिजनक बातें इसने 22 मिनट के वीडियो में कही हैं। मैंने बताया ये स्लोगन एंटी इस्लामिक है। पहला आप अपनी मेथोलॉजी से प्रूव करो कि ये सारे अवतार श्री गणेश हनुमान जी का एग्जिस्टेंस, उनका लॉजिकल होना या उनका जो वजूद है वो सही, ये कैसे पॉसिबल है। जो मैंने वीडियो 23 जून को 2022 आदिल चिश्ती ने गणेश भगवान के वजूद पर सवाल खड़े किए, हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें कही और अपने धर्म की वाहवाही की। विवाद बढ़ा तो आदिल चिश्ती सफाई देने भी आ गया। सबसे पहले तो मैं जो वीडियो जितनी हमने सुनी है वो काफी भड़काऊ है, काफी उकसाने वाली है और किसी भी हिंदू का दिल दुखाने वाली है, जितना मैंने सुना है। नॉट एट ऑल सर, ये इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस है। हर रिलीजन में, हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में, हर रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसी चीजें मिलती हैं जो लॉजिकल साउंड नहीं करते हैं, बट वी डू बिलीव इन देम बिकॉज वी बिलीव इन गॉड एंड मिरेकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन इन एवरी रिलीजन। तो ये एक रीबटल था, एक इल्मी जवाब था जो मैंने नुपुर शर्मा को दिया था, जो लोगों ने काट के ऐसे चला दिया कि मैं किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को मॉक कर रहा हूं। उसकी तरफ से लॉजिक यह दिया गया कि किताब में जो लिखा था वही पढ़कर बोल दिया, यानी आदिल चिश्ती बोले तो सब सही, नुपुर शर्मा बोले तो सब गलत। नुपुर शर्मा धर्म विशेष की किताब को कोट करके कोई स्टेटमेंट दे, अपने धर्म को डिफेंड करे तो वो गलत। ये बताइए, तो फिर तो नुपुर शर्मा ने भी जो कहा था वो भी रिबटल ही दिया था, वो भी किसी का जवाब ही दिया था, तो फिर आपको उनसे भी सहमत होना चाहिए। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उनके एतराज पे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए तो मैंने जवाब दिया। लेकिन हाँ, उनका राइट था कि अगर उन्होंने अपने रिलीजन को डिफेंड किया तो ठीक है। अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए नुपुर शर्मा को तो जगह जगह FIR हो गई, नुपुर शर्मा का तो गला काटने की धमकी आ गई। आपने जो कुछ कहा है, अभी तक किसी ने आपको थ्रेट किया? देखें, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये बिल्कुल एंटी इस्लामिक स्लोगन है। 28 जून साहब छोड़ दीजिए इस बात को, आपकी दरगाह के बाहर नारे लगे हैं, आप ही की दरगाह के बाहर नारे लगे हैं, उस आदमी को पकड़ के उसी वक्त सीधा कर दिया होता आप लोगों ने तो आज नौबत ना आती। तो इस बात को छोड़ दीजिए। हम कंडेम करते हैं उसे। इट वाज एन इंडिविजुअल स्लोगन, इट हैज नथिंग टू डू विद द दरगाह। तो वो अनकट वीडियो है, भले ही बीच से उठाया गया हो, लेकिन उसमें कोई कट नहीं है। ठीक, वो एक बारी में आपने जो बोला वही वो पूरी बात है। आप शुरुआत करते हैं होल सेल ऑफ गॉड्स, 300, पहले तो आपने 333 करोड़ का, हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात है, 333 करोड़ की नहीं। मैं हिंदू हूं तो अ होल सेल ऑफ गॉड्स, ये मॉकिंग नहीं है, मजाक उड़ाने वाला नहीं है, तो क्या है?
ये जो एक्सप्रेशन है 333 मिलियंस ऑफ गॉड्स, ये मेरा खुद का एक्सप्रेशन नहीं है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैंने वो किताब द हिंदू वे पढ़ी जो शशि थरूर साहब ने लिखी थी और मैंने उसे एज इट इज कोट किया। इट वाज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये वीडियो एक लाइन में कहें तो मौजूदा विवाद में यही मोडस ऑपरेंडी है। इसी नफरत की कश्ती में सारे चिश्ती सवार हैं, फिर चाहे वो आदिल चिश्ती हो, सरवर चिश्ती हो या गौहर चिश्ती। भगवानों की सेल लगी हुई है, 333 करोड़, 1000 साल भी आदमी को जिंदगी मिल जाए तो कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। अब आप हिंदुओं के धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे तो क्या कर रहे हैं? मैंने जो जवाब दिया या जो होलसेल वाली बात की वो मैंने मॉकिंग के स्टाइल में नहीं कही। स्टाइल क्या होता है आदिल जी? इन स्टाइल क्या होता है? रिबटल करते हुए सवाल वो पूछ रही थी, सवाल आपने उठाए हैं। स्टाइल क्या होता है इसमें? विष्णु जी के 10 अवतार, अच्छा। कुछ इंसान, कुछ जानवर, कुछ आधे इंसान, कुछ आधे जानवर, आप इसे भगवान कहते हैं? बताइए साहब। मैंने ऐसा कब कहा कि आप इसे भगवान कहते हैं? जो आपने एक्सप्रेशन आगे एम्फेसाइज किया, आप इसे भगवान कहते हैं, ये आपका खुद का है, मेरा नहीं है। दूसरी बात, ये जो आधे इंसान, आधे जानवर या आधे हाइब्रिड, ये मेरे वर्ड्स नहीं है सर, ये शशि थरूर साहब द हिंदू वे में उन्होंने ये लिखा है। शशि थरूर शंकराचार्य हैं, शशि थरूर शंकराचार्य हैं, कोई योगी हैं, कोई ऋषि हैं, पुराण उन्होंने लिखी है। आपने क्या पूछा, क्यों बोला? मैंने बता दिया। आपने जो पूछा मैंने बता दिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ये मेरे वर्ड्स नहीं थे। मैंने एक कोटेशन, मैंने एक नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था। आप मुझसे नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था, कोई आलिम दीन है, नुपुर शर्मा ने भी कोट किया था। क्या कोट किया था? नुपुर शर्मा ने आपकी हदीसें कोट की थी, बताया मेरे को। आपकी हदीसें कोट की थी उन्होंने कहा कि नहीं, एक जगह हदीस कोट नहीं की, एक जगह हदीस कोट नहीं की है। आदिल चिश्ती कौन होते हैं 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करने वाले? नुपुर शर्मा के बहाने 100 करोड़ लोगों के बारे में बोला आपने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इजाजत देता है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रखूं। नुपुर शर्मा की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नुपुर शर्मा की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर आप पहले मेरी सुन लें। रिलीजियस बिलीफ्स को मैं डिफेंड करूं, मैंने सिर्फ डिफेंड किया है। मैंने आपने अक्यूज किया है, आपने दूसरे धर्म का माहौल उड़ाया है। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लें, कोई जरूरत नहीं मुझे जाके जांचने की। आपका वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, फेसबुक देख लें, हिंदी टेक्स्ट के साथ स्क्रीन पर चल रहा है आपका वीडियो। किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हनुमान जी और एक सेकंड, हनुमान जी और गणेश जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी? वो भी इंसान नहीं थे जी, बोला आपने। हनुमान जी और गणेश जी, क्योंकि उन्होंने उड़ने वाले घोड़े की बात की, इसलिए मैंने रिबटल करते हुए कहा। अरे तो बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि उन्होंने उड़ने वाले घोड़े की बात की, जो कहनी है कि लॉजिकल है। अरे भाई, मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना आदिल चिश्ती साहब, मैं बार बार वही पूछता रहूंगा। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपको संविधान अधिकार में देता है, ठीक, पैदाइशी अधिकार है आपका, सबका है, मेरा भी है, नुपुर शर्मा का नहीं है। नुपुर शर्मा बोल देगी तो जेल है, जेल नहीं है तो गला काटेंगे। आदिल चिश्ती कुछ भी बोलेंगे। अगर ये लॉजिकल नहीं है तो ये भी लॉजिकल। अरे भाई, जिसने बोला जिसका जवाब आपने दिया, वो जिसको आप कह रहे हैं कि वो जो इलॉजिकल बोल रही थी, वो तो अपनी जान बचाए फिर रही है। कितनी बार बोलूं मैं ये बात आपको? आदिल चिश्ती तो लाइव टीवी पर बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो उनकी गलती है, उनकी गलती इतनी बड़ी है, उनकी गलती और आपकी गलती बराबर नहीं है। उनकी गलती आपकी गलती बराबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स से अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड रिलीजन, मेरे डेरोगेटरी नहीं है। मैंने एक स्टैंडर्ड पे उतर के बात की कि अगर ये स्टैंडर्ड रखोगे तो फिर यही जवाब है। एजेंडा शीशे की तरह साफ है। नुपुर को बदनाम कर दो, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलो और चिश्ती फैमिली के हर बयान पर बार बार डिफेंड करते रहो। आदिल खुद भी ये कर रहा है और बाकियों से भी करवा रहा है। इस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर में हैं। सीक्रेट फ्लाइट से वो मालदीव से चुपचाप सिंगापुर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर सीधे शॉपिंग करने लगे। लंका में खाने के लाले पड़े हैं और गोटाबाया सिंगापुर में शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफा देने की भी खबर आई। गोटाबाया पहले इस्तीफा न देने पर अड़े थे, मगर अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
क्या सेना ने गोटबाया को इस्तीफा देने का ऑर्डर दिया था? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोलंबो की सड़कों पर अब सेना की गाड़ियां घूम रही हैं, वो भी मशीन गन के साथ। लंका की सबसे खतरनाक बटालियन ग्राउंड पर तैनात है। लंका का राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, पीएमओ, सारी बिल्डिंग खाली हो चुकी हैं। 9 जुलाई से सरकारी इमारतों में डटे प्रदर्शनकारी अचानक लौट गए हैं। लंका को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। ये रशियन मेड BTR-88 आर्म्ड व्हीकल है। इसमें 2A-72 30 mm गन लगी है जो 1 मिनट में 300 फायर करने में सक्षम है। ये चाइनीज में WZ-551 आर्म्ड व्हीकल है जिसमें टाइप 80 मशीन गन लगी है जो 1 मिनट में 700 राउंड गोलियां दाग सकती है। श्रीलंका की सड़क पर आर्मी की ऐसी खतरनाक गाड़ियां गश्त लगा रही हैं जिनमें हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स मौजूद हैं। इनको स्पेशल ऑर्डर मिला जिसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ना कोई प्रदर्शनकारी, ना कोई नेता। श्रीलंका की संसद के बाहर सुरक्षा की एक और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर देखिए, ये पार्लियामेंट रोड है, यहाँ से संसद भवन जाया जाता है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सेना के आर्म्ड टैंक है उन्हें यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, जिसमें जवान जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर करीब हमने 6 टैंक्स ऐसे देखे जो पार्लियामेंट की तरफ अब मूव कर रहे हैं। 2 लेयर्स में सुरक्षा बांटी गई है। आप देख सकते हैं आम जवान जो हैं श्रीलंकन आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेस के वो नजर आ रहे हैं और दूसरा जो पहला बैरिकेड है उसके पास श्रीलंकन पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस आशंका के साथ कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट में चढ़ाई कर सकते हैं, उस लिहाज से इस पूरी पार्लियामेंट को अभी एक कैंटोनमेंट छावनी में बदला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर उसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। बहुत विचित्र तस्वीरें हैं। कोलंबो के शहर में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने के बाद इस पूरे इलाके में जो पार्लियामेंट का एरिया है उसे पूरी तरह से यहाँ पर सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और पहले से इस बात के आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट प्रदर्शन पार्लियामेंट के बाहर अलाउ नहीं किया जाएगा। लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी ये मांग है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हें इस्तीफा देना होगा। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर और एक्टिंग प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया के इस्तीफे की भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनके मांग के अनुरूप ये राजनेता इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे। और यही वजह है कि इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले से ही कई सारी सरकारी इमारतों पर प्रोटेस्टर्स ने अपना कब्जा कर लिया, इसीलिए इस प्राइम बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेना की एक बहुत बड़ी तैनाती की गई है। श्रीलंकाई संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तीनों की सुरक्षा अभी सीधे आर्मी कर रही है। ये श्रीलंका का वही राष्ट्रपति भवन है जिस पर जनता ने कब्जा कर लिया था, जो श्रीलंका का नेशनल पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। अब सब खाली हो रहे हैं। सेना का ऑर्डर है जिसको मानना ही होगा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को खाली कर दिया है। 9 जुलाई से यहाँ पर इस पूरे राष्ट्रपति भवन को कैप्चर किया गया था, लेकिन अब देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है और दरवाजा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर 9 जुलाई से लगातार इस प्रोटेस्ट साइट पर बने हुए थे, अब उन्होंने इस प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लिया है। उनका ये कहना है कि जो एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश थी इस देश के राष्ट्रपति को कि वो चाहे, अगर पब्लिक जनता चाहे तो वो बड़े से बड़े एस्टैब्लिशमेंट को अपने नियंत्रण में ले सकती थी, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया गया है। इसके बाद जितने भी सरकारी इमारतें थी, चाहे वो राष्ट्रपति भवन जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके अलावा टेम्पल ट्री जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, इन सभी जगहों से प्रदर्शनकारी अब यहां से हट गए हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब यहां पर वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि जो गोलफेस ग्रीन है जहां पर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, साथ में जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट है उसके सामने का जो हिस्सा है वहां पर वो लगातार प्रोटेस्ट
करते रहेंगे। एक बार फिर आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले तक यानी 9 जुलाई और उसके बाद लगातार हमने देखा था कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे जो इस प्रेसिडेंट्स हाउस को देखना चाहते थे। लेकिन अब जब लोगों ने इस जगह को विड्रॉ कर दिया है, प्रदर्शनकारियों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, उसके बाद आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने धीरे धीरे इस पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। जहां पर भी पहले लोगों की का हुजूम नजर आता था, बड़ी भीड़ नजर आती थी, अब वहां पर धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है और लगातार इस पूरे इलाके को कवर करने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को याद होंगी जब हजारों लाखों की भीड़ तख्ता पलट करने सड़क पर उतर आई थी। राष्ट्रपति भवन पब्लिक हाउस बन गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। उस वक्त स्विमिंग पूल का कुछ ऐसा नजारा था। राष्ट्रपति भवन के जिम में ऐसे कसरत हो रही थी। 5 दिन बाद अब पूरा भवन खाली हो गया है। अचानक एक फैसला लिया गया और ये कहा गया कि जितनी भी सरकारी इमारतें जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कैप्चर किया है, जिस पर अपने कंट्रोल में उन इमारतों को लिया है, वहां से वो विड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए किस तरह का यहाँ पर सन्नाटा एकदम पसर गया है। कुछ कल तक यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग नजर आते थे। 9 तारीख को जब इस राष्ट्रपति भवन को कैप्चर किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हजारों की तादाद में पूरे श्रीलंका से लोग यहाँ पर आते थे। किस तरह की लग्जरियस लाइफ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जी रहे थे उसको देखने के लिए। और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से उनकी बैठक में उनके फर्नीचर्स के साथ में सेल्फी खिंचवाना, फोटोग्राफी करना, उनके स्विमिंग पूल पर जाना, उनका जो सीक्रेट टनल था जो राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद है, जहां पर हमने पहले भी रिपोर्टिंग की है, उसके अंदर जाकर देखना, ये सब चीजें यहां पर चल रही थी इस मैसेज के साथ कि जब तक गोटाबाया राजपक्षे इस देश की सत्ता को नहीं छोड़ देते हैं तब तक पब्लिक यहां से नहीं हटेगी। लेकिन अब जब ये डिसाइड कर लिया गया है कि वो इस राष्ट्रपति भवन को और बाकी इमारतों को खाली कर देंगे, उसके बाद आप देखिए बिल्कुल यहां पर सन्नाटा पसर गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग धीरे धीरे यहां पर आ रहे हैं और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये जो बैठक थी जहां पर हमने देखा था 9 जुलाई के बाद से कि कई सारे लोग यहां पर आकर बैठते थे, सेल्फी खिंचाते थे, अपने परिवार के साथ इस पूरे राष्ट्रपति भवन को देखने आ रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये कह दिया है कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट उनका था कि वो चाहें तो ऐसी बड़ी इमारतों को, जो सबसे शक्तिशाली इमारत है श्रीलंका की, उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं, ये मैसेज उन्हें देना था। ये मैसेज उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने इस जगह से विड्रॉ कर लिया है इस मैसेज के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी सत्ताधारी लोग हैं जिन मांग है पब्लिक की कि वो यहां से खाली कर दें, सत्ता में अब वो ना रहें, उस मांग को पूरा किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि हम एक बार फिर ये स्ट्रगल यहां पर होते हुए देखें। श्रीलंका में विरोध हुआ, जबरदस्त हुआ, जनता और सत्ता के बीच सीधे हुआ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। लंका के राष्ट्रपति गोटाबाया पहले श्रीलंका से मालदीव गए, वहां से सिंगापुर, सिंगापुर से सऊदी अरब ठिकाना बना। ये तस्वीरें मालदीव की हैं। यहां पर भी गोटाबाया का विरोध हुआ। मालदीव में रहने वाले लंकाई नागरिक भी गोटाबाया के विरोध में सड़क पर उतर आए, जिसके बाद गोटाबाया को सिंगापुर रवाना होना पड़ा। ये सिंगापुर की तस्वीरें हैं। इसी प्लेन से लंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया सिंगापुर पहुंचे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन से उनके विरोधी भी चले गए, क्योंकि उनका मानना है गोटाबाया अब वापस नहीं लौटेंगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर से ये तस्वीरें देखिए। जुलाई 9 से राष्ट्रपति भवन को प्रोटेस्टर्स ने अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन कुछ देर पहले ये डिसीजन लिया गया है कि अब यहां से प्रोटेस्ट विथड्रॉ कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन बिल्कुल ठीक
मेरे पीछे है। एक एक कर यहाँ से सामान के साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से एक फैसला लिया गया, राष्ट्रपति भवन, टेम्पल ट्री जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है और फ्लावर रोड पर जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उन 3 जगहों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट का अगला हिस्सा है जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उस पर अभी भी प्रोटेस्टर्स बने रहेंगे। हमारे साथ एक प्रोटेस्टर है, उनसे बात करते हैं। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल पैलेस? Yes, we are back to the Golface struggle area. Okay, why you have decided? Because you are capturing this place from last July 9th. We want to give a message from the Gotabaya Rajapaksa. This is the people's power. Okay. We can everywhere, every time. This is the people land. You should do the people's conferable thing. किस तरह से प्रेसिडेंट्स हाउस और प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंशियल हाउस है टेम्पल ट्री, वहां से विड्रॉ कर लिया है प्रोटेस्टर्स ने। और उनका ये कहना है कि एक मैसेज सिर्फ वो गोटाबाया राजपक्षे को देना चाहते थे कि ये जनता की ताकत है, अगर वो चाहें तो इसे जो है वो किसी भी तरह से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और वो मैसेज देने के बाद अब वो यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब उम्मीद है कि गोटाबाया राजपक्षे वापस श्रीलंका नहीं लौटेंगे। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, इसके बीच कुछ इंटरनेशनल एजेंसी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है, गोटाबाया के भागने में भारत का कोई रोल नहीं है। गोटाबाया राजपक्षे को 13 जुलाई को इस्तीफा देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि उनके लंका छोड़कर भागने से लंकाई जनता का गुस्सा जरूर थोड़ा कम हुआ है। ये राष्ट्रपति का सचिवालय और पुराना संसद भवन है। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स हैं लगातार इस मांग को लेकर कि रणिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे को जाना होगा, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भले ही राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसे खाली करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उनका ये कहना है कि वो राष्ट्रपति सचिवालय पर डटे रहेंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की भारी एक फोर्स आई थी। ऐसा लगा था कि पुलिस उनसे इस इमारत को वापस लेना चाहती है, लेकिन उसके बाद देखा कि अचानक यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ गई और लोगों को ये समझाने के लिए आई पुलिस। यहाँ पर उनको समझाया गया कि वो इस इमारत को उनसे लेने के लिए नहीं आए। इसके बाद अब वापस जो है प्रोटेस्टर्स जो हैं यहाँ से जाने लगे हैं। बिल्कुल पास में गोल्फेस ग्रीन है जहाँ से ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी और ये एपिक सेंटर बना जो राष्ट्रपति का सचिवालय। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ब्लैक क्लॉथ पर वो सारे नारे लगाए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट की बात हो रही है। एक तरफ आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो श्रीलंकन पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है, उसके अलावा जो श्रीलंकन आर्मी के जो कमांडोज हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट उनका किया गया, लेकिन वो शांत हैं। वो किसी भी तरह का एक्शन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐलान किया गया था प्रोटेस्टर्स की तरफ से कि जो ये राष्ट्रपति का सचिवालय है वो उनके कंट्रोल में रहेगा और यहाँ से वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। श्रीलंका में अब रणिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। जनता को उनसे भी उम्मीदें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, जिसको भी अब खाली करा लिया गया है। ये टेम्पल ट्री है प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस। एक बार फिर यहाँ पर भी अब सन्नाटा हो गया है। कल तक यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते थे, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने इसे अपने कब्जे में, कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन आज अचानक इन सभी इमारतों को प्रोटेस्टर्स ने खाली कर दिया। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर यहाँ पर देखिए, किस तरह से जो दीवार थी यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई थी विरोध में गोटाबाया राजपक्षे के, अब उसको श्रीलंकन पुलिस की टीम जो है यहाँ पर मिटाती हुई नजर आ रही है। दो बड़े रीजन इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे बताए जा रहे हैं। एक
पहला रीजन ये है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स इस दौरान प्रोटेस्ट के दौरान उनकी गिरफ्तारी होती थी, श्रीलंका की जो लॉयर्स बॉडी थी वो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, उन्हें लीगल एड देती थी और बिना किसी कीमत के ये काम किया जा रहा था। लेकिन अब जब इस तरह के ऑर्डर्स इशू कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए सेना स्वतंत्र होगी और उसके बाद लॉयर्स की तरफ से भी एडवाइस दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अब ये लोग किसी इस तरह की मामलों में फंसते हैं तो उन्हें लीगल एड दे पाना जो है लॉयर्स बॉडी के लिए भी मुश्किल होगा। श्रीलंका में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़क पर जनता का विद्रोह जारी है, जिसको संभालने के लिए राजपक्षे सरकार ने कई बदलाव किए। रनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया। राजपक्षे परिवार के कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, लेकिन ये काम नहीं आया। हालांकि एक बात गौर करने वाली है, पहले भी राष्ट्रपति भवन पर जनता ने चढ़ाई करने की कोशिश की थी, मगर तब पुलिस और सुरक्षा बल ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था। पिछली बार श्रीलंका में मैं जब आंदोलन कवर करने आया था तब और अब में मुझे एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। इस बार पुलिस और सेना की मौजूदगी बहुत कम थी, या यूं कह लें न के बराबर थी। पिछली बार हर जगह बैरिकेडिंग थी, आई कार्ड्स चेक हो रहे थे, जगह जगह गार्ड्स नजर आते थे, लेकिन इस बार यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि जनता राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निवास के अंदर घुस सकी और वहां पर टिक सकी। जैसे ही लंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने की खबर पर मुहर लगी, सेना फिर से एक्टिव हो गई। दोपहर 12 बजे से श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना को बल प्रयोग करने के अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद से प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों से पीछे हट गए। अब बड़ा सवाल, क्या प्रोटेस्ट से श्रीलंका वापस पटरी पर आ जाएगा? क्या गोटाबाया राजपक्षे के भागने से लंका की महंगाई कम हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि लंका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को कम से कम $4 अरब की जरूरत है, जिसके लिए IMF से भी बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका को यह बताना होगा कि उसने किस किस से कितने ब्याज पर कितना कर्जा लिया है, और एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो स्थिर रहे और दुनिया से बातचीत करे। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने आज एक खबर देकर लोगों को चौंका दिया। दरअसल कुछ देर पहले ललित मोदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर लिखा, सुष्मिता सेन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं। और ट्वीट के आखिरी लाइन में ललित मोदी ने लिखा, ओवर द मून। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को छिपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। ललित मोदी का एक ट्वीट सुष्मिता सेन से शादी को लेकर बताना कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस ट्वीट के महज आधे घंटे के अंदर ललित मोदी ने एक दूसरा ट्वीट लिखा, नॉट मैरिड जस्ट डेटिंग ईच अदर, दैट टू विल हैपन वन डे। यानी पहले शादी कर लेने की तस्वीर शेयर की, फिर सफाई में लिखा कि अभी शादी नहीं की है, सिर्फ डेट कर रहे हैं। ललित मोदी इस वक्त लंदन में रह रहे हैं। फिलहाल वो देश से फरार हैं। आईपीएल में धांधली का आरोप लगा है और अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए जाने जाते हैं। तो ये वो तस्वीर है जो ललित मोदी ने सबसे पहले शेयर की थी, और इस तस्वीर के बाद सब जगह ये खबर चलने लगी कि उनकी और सुष्मिता सेन की शादी हो गई है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट करके फिर क्लैरिफाई किया कि अभी शादी नहीं हुई है, बस वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी भी जल्द हो जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए सुष्मिता सेन और ललित मोदी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।